देश भर में वित्तीय शिक्षा के संदेशों के प्रसार के लिए वर्ष 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष एक विशेष थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 9 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच मनाया जा रहा है, जिसकी थीम KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम टाका रखी गई, जिसकी शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक ने राजधानी लखनऊ में की। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हम लोग पिछले 11 साल से कंटिन्यूसली डेडिकेटेड रूप से मना रहे हैं। तो ये हमको लगता है कि जो एजुकेशन है और जो फाइनेंशियल लिटरेसी दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, और अभी भी जो हमारे इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जो लोग को मील अकाउंट हो रहे हैं, इम्पर्सनेट होता है, डिजिटल अरेस्ट होता है, उसको देख के वो लगता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा हर जगह ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो रिजर्व बैंक हर साल एक वीक हम लोग डेडिकेटेड इस मैसेज को कन्वे करने के लिए करते हैं, और ये पूरे साल रिजर्व बैंक भी और सारे बैंक मिलके इस मैसेज को जन साधारण तक पहुंचाते हैं, जिससे जहां भी उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, डिपॉजिट लोन के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में जो भी जरूरी चीज़ है उसके बारे में उनको जानकारी दें, जिससे किसी भी तरह की फाइनेंशियल धोखाधड़ी और फ्रॉड से वो लोग बच सकें। जहाँ पर लिटरेसी रेशियो कम है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, उस पर वहाँ पर किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट पहुँचाएंगे? फाइनेंशियल लिटरेसी करने हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। हम अपने मीडिया से, अपने RBI वेबसाइट से अवेयरनेस चला रहे हैं, और पिछले 8-9 साल पहले हमने यूपी गवर्नमेंट के करिकुलम में भी डाला है, क्लास 8 तक वाले उसमें डाला है, उससे भी एक सेपरेट चैप्टर फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर डाला है, जिससे अर्ली एज से ही बच्चे लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पता लगना शुरू हो जाए। पिछले 2 सालों में हमने 2 बार क्विज भी करी थी, एक इंटरमीडिएट तक के स्कूल के बच्चों के लिए, कुछ ग्रेजुएशन कॉलेज वाले बच्चों के लिए। उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी के क्विज के माध्यम से पूरे हर एक जिले में जाके, ब्लॉक लेवल पे जाके हम लोगों ने क्विज का आयोजन किया था। उससे हर लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मैसेज पहुंचाने में, अवेयरनेस पहुंचाने में हमको उनको मैसेज दिया था। और जो लोग इस अभियान से जुड़ जाते हैं, फिर ये मान के चलते हैं वो मैसेज जो से एक बार जुड़ गए हैं, आगे दूसरे लोगों को वो लोग इस मैसेज को आगे पहुंचाना करेंगे। डिजिटल जैसे इस समय डिजिटलाइजेशन का टाइम है, जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा ऑनलाइन जो ठगी है उसका भी लोग शिकार हो रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है। जहाँ आपकी चीजें आसान करती हैं उसके साथ साथ थोड़े से टेक्नोलॉजी का जो फ्रॉड भी होते हैं। इसीलिए जो हर लेवल पे जरूरत है ना, जैसा भी चीफ मिनिस्टर ने बताया, I4C वाला जो डिजिटल फ्रॉड और जो साइबर क्राइम वगैरह होते हैं, बचने का खाली एक ही तरीका है, एक आप अपने में सिक्योरिटी बनाए रखिए, और हम अपनी तरफ से इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं, केवल अवेयरनेस से हारे ही हम सब इन चीज़ों से बच सकते हैं। बाकी सबको पता है, और कहीं डर आ जाता है, कहीं लालच आ जाता है, उस चक्कर में लोग थोड़े से नए ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं। वो इनसे अवेयरनेस के सहारे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं कर सकते। डर और लालच में के अगर चक्कर में नहीं आएंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और सिक्योर बैंकिंग आप लोग कर सकते हैं। What you can say about the unique last two questions? CKYC EID issued by you, the unique 14-digit CKYC issued by CKYC एक सबसे अच्छा है कि आप जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट आते हैं, जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटी है, सबका एक यूनिफॉर्म KYC पैटर्न है। 5000 से ज़्यादा एंटिटी KYC में रजिस्ट्री की जा चुकी हैं। एक में भी आपने एक रजिस्टर कर लिया तो दूसरी एंटिटी को आपको डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा। KYC रजिस्ट्री नंबर जो 14 डिजिट नंबर आप वहाँ को बता देंगे तो आपका KYC प्रोसेस उसी में पूरा हो जाएगा। बार बार डॉक्यूमेंट देना नहीं, आप जितनी ज़्यादा फिजिकल डॉक्यूमेंट देंगे उतना ज़्यादा मिसयूज होने का चांस रहेगा। आपने एक एंटिटी को दे दिया, 5000 से ज़्यादा एंटिटी इसमें SSI के थ्रू रेगुलेट होती है, उसमें 5000 से ज़्यादा एंटिटीज हमारे उसमें कवर है। एक में भी आपने कर लिया तो बाकी एंटिटीज में KYC प्रोसेस उसी में अपने आप कवर हो जाएगा। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।